अभी हम मौजूद हैं नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी में। इस वक्त नगर निकाय का चुनाव पूरे बिहार में है और आज जहां मौजूद हैं ये कुशेश्वर स्थान पूर्वी में है मौजूद और हमारे बीच बहुत सारे उम्मीदवार के समर्थक यहां पर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं मुख्य पार्षद के उम्मीदवार राम सागर चौपाल के बारे में। राम सागर चौपाल यहां मौजूद है क्योंकि पूर्व में वो सरपंच रह चुके हैं और वर्तमान में, हालांकि वर्तमान में ही सरपंच कह सकते हैं क्योंकि इस वक्त चुनाव पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ है। जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा तब वो पूर्व में हो जाएंगे। हालांकि अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये सारे जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, आप देख सकते हैं तस्वीरें, एक एक के हाथ में बैलेट पेपर है और ये सब प्रचार प्रसार कर रही है। इस वक्त नगर पंचायत के कुशेश्वर स्थान पूर्वी में जो मुख्य पार्षद के उम्मीदवार है राम सागर चौपाल जी, उनके समर्थक में आए हुए लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और होना भी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि राम सागर चौपाल का चर्चा पूरे क्षेत्र में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वर्तमान में सरपंच रहे और सरपंच के पद पर रहकर क्या कुछ काम किए उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आपको एक बार फिर से मुख्य पार्षद के उम्मीदवार में चुनाव लड़ना पड़ा। सबसे पहले नगर जो मौजूद है राम सागर चौपाल जी मौजूद है। इनकी पत्नी हालांकि सरपंच थी और इस वक्त नगर पंचायत में मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं। ऐसी क्या परिस्थिति आई और जनता की ऐसी क्या समस्या आपको दिखी कि आपको नगर पंचायत में मुख्य पार्षद के उम्मीदवार के तौर पर आना पड़ा? सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मतदाता, जितने भी जनता हैं, मतदाता मालिक, सबको मैं नमन करता हूं और 5 वर्ष के काल में कम से कम 2000-3000 ग्राम कचहरी चला के मैंने इस कुशेश्वर स्थान उत्तरी पंचायत का सरपंच होने के नाते अद्यतन कार्य अभी तक कर रहा हूं और करते आया हूं। इस बार नगर पंचायत में मुख्य पार्षद के पद पर सारे जनता का ऐलान हुआ कि पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यह नगर पंचायत का जो चेयर है, जो विकास होनी चाहिए, वो आप ही के थ्रू होगा और जनता का ऐलान था कि आप आवे और यहाँ का जो है विकासशील पुत्र बने और अपने हाथों से इस नगर पंचायत का विकास करें। राम सागर जी, एक बात और है कि जब आप वर्तमान में सरपंच हैं या थे, तो ये कह लीजिए कि जब आप सरपंच थे तब आपके जो पंचायत के जो लोगों की समस्या होती थी, चाहे वो घरेलू विवाद हो, जमीनी विवाद हो या आपसी विवाद हो, किसी भी तरह का विवाद हो, आपकी क्या प्रयास रहा कि हमारे पंचायत का मामला थाना तक पहुंचे या फिर हमारे? प्रयास रहा जो भी जनता का समस्या हो, लड़ाई झगड़ा, जमीन जाल, जितना भी रेवन्यू हो, फौजदारी हो, जो भी केस हुआ है, हम थाना तक जाने नहीं दिए। समाज में बैठ करके और कचहरी के माध्यम से, जो कचहरी का नियम रुतबा होता है, उसी माध्यम से जो है हम हल किया और एक भी केस थाना जाने नहीं दिया। अच्छा, चलिए, राम सागर चौपाल जी लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लगातार अपने पक्ष में वोट देने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों समर्थक मौजूद है, हम इनके कुछ समर्थक, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो अंत में एक सवाल और कर लेंगे, जब इतने सारी बात हुई तो एक सवाल अंत में ये है कि जिन उम्मीदों के साथ जनता आपको चुनने जा रही है, जनता आप पर भरोसा जता रही है, उस पर किस तरह खरा उतरेंगे? खास करके आपका जो क्षेत्र है नगर पंचायत का, ये सुदूर इलाका है, तो ऐसे में किस तरह विकास हो ताकि ये शहर के जैसा दिखे? क्योंकि अभी गाँव है, इसको शहर के जैसा बनाना है। मेरा एक तमन्ना थी कि 5 वर्ष नगर पंचायत का विकास, ऐसा विकास करें जो आगामी 5 वर्षीय में जो भी चेयरमैन आएंगे वह चुनाव चिन्ह एक छोड़ देना चाहते हैं, ऐसा विकास करेंगे जो यहाँ का जनता अगले चुनाव में जो खड़ा होंगे उसका जो है कंपैरिजन करेंगे। ऐसा माने हम चुनाव चिन्ह छोड़ना चाहते हैं, ऐसा विकास करना चाहते हैं। विकास ऐसा करना चाहते हैं, घर घर जो शौचालय और जो खपरा फूस मकान है, सबों का मकान होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, नाला होनी चाहिए, पानी का सुविधा होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए और यहाँ जो भी विकास का मामला हो, जितना भी समस्या हो जनता का, वो हमारे हाथ से विकास होनी चाहिए। अगली बार वोट नहीं मांगना है, लोग खुद ही वोट दे देंगे। जी, अगले बार जैसा काम करेंगे, अगले बार
वोट क्या मांगेंगे, जनता खुद ब खुद हमको कहेंगे कि आप ही फिर इस बार आइए और हमारी समस्या का समाधान करें, क्योंकि आपका जो क्रियाकलाप होगी, वह जो कथन है, वह कथन जो है वह सराहनीय रहा है। इसीलिए इस बार भी जो है सो आपको हम बनाएंगे और अगले बार भी बनाएंगे। अगर आपका कार्य अच्छा रहा, कार्यकुशल अच्छा रहा, तो फिर आपको हम चुनेंगे और मेरा तमन्ना भी यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम सागर चौपाल जी मुख्य पार्षद के उम्मीदवार है कुशेश्वर स्थान नगर पंचायत पूर्वी में। नवगठित नगर पंचायत है, पहली बार नगर पंचायत का यहाँ चुनाव हो रहा है। काफ़ी दिलचस्प है, ये सारे महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। हम चाची थोड़ा सा बात करेंगे, एक चीज़ पूछेंगे। इनका बैलेट पेपर रखे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रचार? अच्छा, इनका दिए। अच्छा ठीक है, क्यों प्रचार कर रहे हैं आप? हम लोग यही प्रचार करते हैं कि हम सब कोई मिल के, सब लेडीज मिल के हम भाई लोग का खड़ा किए हैं मदद करने के लिए। सब लोग का सहयोग करेगा। किनको खड़ा किए आप? भाई साहब को। अच्छा, भैंसुर होगा इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं। हमारे मिथिला का ये भी परंपरा है, भैंसुर का नाम नहीं लेते हैं। चाची क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बचिया देवी। अच्छा, क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे? बैलेट पेपर लेके घूम रहे हैं, किनको प्रचार कर रहे हैं? राम सागर चौपाल। क्यों कर रहे हैं प्रचार? सुविधा लिए, सब चीज लिए कर रहे हैं। सरपंच थे तो क्या सुविधा लिए? सरपंच है, सब चीज की सुविधा देगा। दिया था? हाँ, दिया है सब चीज की सुविधा। अब उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है हमको। ऐसा नहीं ठगा जाइए। नहीं ठकाएगा। नहीं ना? नहीं ठगा। अच्छा चलिए, एक आध महिला है, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? फुलदा देवी। अच्छा, आप प्रचार कर रहे हैं राम सागर जी का? हाँ, क्यों कर रहे हैं? सागर जी का प्रचार कर रहे हैं से अगला अथी में पंचायत में बढ़िया पंचायत करे थे, सब कुछ के विकास करते रहे। को केस के थाना में नहीं जाए देते रहे, सब चीज के विकास करते। त्या लिए राम सागर जी के से फेन ठार करे छे, फेन फैसला करते, एकदम उचित फैसला करे छे। अच्छा चलिए, ये तो महिलाओं की बात हो गई। महिलाएं अपने पक्ष में इन राम सागर चौपाल के पक्ष में प्रचार कर रही है। हालांकि सबके हाथ में बैलेट पेपर दिख रहा है। हम जनाब से जानना चाहेंगे कि आप राम सागर चौपाल का क्यों प्रचार कर रहे हैं? आप बोलिए जी। राम सागर चौपाल को इसलिए कर रहे हैं, राम सागर चौपाल एक शिक्षित है, पढ़े लिखे आदमी है, योग्य है। सर, शिक्षित तो और भी उम्मीदवार है। सब है, लेकिन सभी उम्मीदवार से अगर देखा जाए, आंका जाए, तो सभी से ये सीनियर है। और ये इनके जो कार्य क्रियाकलाप हुए हैं, एक्टिविटी रहे, और ये समाज में सभी को मिला जुला के काम किए हैं। एक भी थाना फौजदारी नहीं हुआ, न कोर्ट कचहरी के। समाज में आपस में मेल भेदभाव को मिटा करके, और इन्होंने अच्छा से ये पंचायत, पिछले कार्यकाल से आप खुश हैं? जी खुश है। और इसलिए हमको उम्मीद है इस बार अगर ये बनाएंगे हम लोग मिल करके, तो हमारा ये पंचायत का क्रियाकलाप बहुत अच्छा रहेगा, एक मॉडल बनेगा। और जो शहर का मॉडल है, उस शहर के तरह हम लोग को मॉडल ये नगर पंचायत बनाएंगे। इनमें इतना का इनका तजुर्बा है और एक्टिविटी है। चलिए, जनता की जो मांग है शायद उस पर खड़ा उतरेंगे। राम सागर चौपाल का पर्चा आपके हाथ में। चाचा, प्रचार कर रहे हैं आप भी? जी। क्यों कर रहे हैं प्रचार? जितने के लिए। पैसा लेके प्रचार कर रहे हैं कि वैसे कर रहे हैं? नहीं, वैसे कर रहे हैं। वैसे कर रहे हैं जी। क्यों जिताना चाहते हैं इनको? और भी प्रत्याशी है। अच्छा काम करता है, विकास करता है। अच्छा, भरोसा है ना आपको? जी। चलिए, भरोसे पे ये दुनिया कायम है। भरोसे और उम्मीद पर लोग चल रहे हैं। थोड़ा इधर आ जाइए आप और देखिए, यहाँ पर और भी कुछ मतदाता हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि सबके हाथ में बैलेट पेपर होना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त नगर पंचायत का लगातार जो है जनसंपर्क अभियान चल रहा है। और डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में अपने उम्मीदवार के साथ समर्थक भी घूम रहे हैं। हालांकि सब लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा, सबसे पहले आपके पास आएंगे। थोड़ी देर पहले आपके चेहरे पर बड़ा मुस्कुराहट था, क्यों था मुस्कुराहट? क्यों हंस रहे थे? मुस्कुराहट इसलिए था, जो कि इससे 5 बरस पहले जो सरपंच था, उससे हम लोगों की बहुत अच्छा काम हुआ इसमें। क्या नाम है सरपंच साहब का? सरपंच साहब का नाम है राम सागर चौपाल। इस बार उम्मीदवार हैं? इस बार उम्मीदवार है। हम आप प्रचार कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रचार? इसलिए कर रहे हैं जो कि हम लोगों की विकास हो। अच्छा, जिसी तरह ये पंचायती राज चलाया है, उसी तरह हम लोगों की ये राज चलना चाहिए। राज चलना चाहिए जी, यानी विकास को लेकर। विकास के लिए क्या उम्मीद है सर राम सागर चौपाल से? आपकी क्या उम्मीद है? सर हम लोग का सुविधा बहुत दिए हैं और देना चाहते हैं, इसलिए उसका समर्थन। आपका क्या नाम है? अमरजीत चौपाल। आप भी प्रचार कर रहे हैं? जी। क्यों प्रचार कर रहे हैं? हम इनके कार्य से बहुत खुश हैं। 5 साल इन्होंने हम लोग का सेवा किए हैं।
इसलिए देश सेवा करेंगे। चलिए भी अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेश चौपाल हुआ। जी। तो हम इसे 5 साल पहले जो भी सरपंच बना था उनसे उम्मीद था कि कुछ करेगा, तो उनको ये दिखा गया कि कुछ भी नहीं कर पाया। और उनके हारने के बाद जो है नया सरपंच राम सागर चौपाल बना, 5 साल में जो भी किया है सब ग्राम पंचायत वाले को ये असुलता हुआ कि जो भी किया बहुत अच्छा किया, कि हमारे ग्राम से कोई बाहर कोई व्यक्ति नहीं गया, थाना तक भी नहीं पहुंच पाया, जो भी काम किया यहाँ अच्छा किया। इसीलिए जो है राम सागर चौपाल जी को जो है बहुत भारी मतों से हमारे आप उनके काम से प्रभावित हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं इस काम से। अच्छा, यहाँ जितने भी समर्थक आए हुए हैं ये सब मतलब कैसे, पैसे पर आए हुए हैं या खुद से आए हैं? नहीं, यहाँ पैसे की कोई चर्चा नहीं है, खुद बिना बुलाए? हाँ, यहाँ बिना बुलाए हुए जो है यहाँ के काम देख के जो है जनता खुश है। इस खुशी पर जो है सोच रहे हैं कि राम सागर चौपाल जी को जो है यहाँ जिताना है। देखिए, हालांकि नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी की हम बात करें, यहाँ पर कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस वक्त मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं, लेकिन राम सागर चौपाल के जो समर्थक हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि पूर्व में सरपंच रहने के बावजूद जो काम इन्होंने किया आज उनका फलस्वरूप इनको मिलने जा रहा है। और ये सभी समर्थक इनके साथ लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से अपने मतदाता को अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ पर समर्थक हैं वो अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं और रिश्तेदारों से सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप राम सागर चौपाल को वोट दीजिए। क्यों वोट दीजिए और क्यों जीतना चाहिए? हालांकि चुनाव का जो तारीख है वो बिल्कुल समय करीब आ चुका है, ऐसे में बहुत कम समय में इनको पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना है। मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे मतदाता यहाँ पर मौजूद है। कुछ कहना चाह रहे थे, आप इशारा कर रहे थे, आइए आइए। आप थे, आप बोले थे, आइए। देखिए, एक और समर्थक है जो अभी जैसे पता चला दौड़ के चले आए, इनसे भी जानकारी लेंगे। आखिर क्या कारण है कि राम सागर चौपाल को लोग वोट दें? क्यों दें वोट? क्या राम सागर चौपाल ही एक ऐसे उम्मीदवार है जिनको वोट देना चाहिए? हालांकि नगर पंचायत में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लोग उनको भी वोट दे सकते हैं। थोड़ा करीब आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा महेश चौपाल नाम है जी। और मैं दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान रामपुर रोड का रहने वाला हूँ। अच्छा, राम सागर चौपाल का समर्थन आप भी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, लेकिन बोलिए ना। सुनिए, हमारे कहने का मतलब है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, पूरा जनता का सहयोग चाहिए इसमें। तो हम ये कहेंगे पूरा जनता एक सपोर्ट करके एक सहयोग कीजिए। क्यों सपोर्ट करे जनता? तो हम ये कहेंगे सपोर्ट करने के लिए कि आप मान लीजिए अभी वर्तमान कुर्सी पे हैं, आपको रहना चाहिए, लेकिन आप जनता को सेवा में बरकरार रहिएगा तो आपको हमेशा कुर्सी मिलेगा। सेवा है, सेवा से सेवा के मतलब जैसे हम कुर्सी लिए और जैसे हम फसल करते हैं, फसल के मतलब हम जैसे खेत में गेहूँ बुने तो उस पर हम जाते हैं कि देखते हैं कि मेरा कैसा है, खाद देना पड़ेगा कि पानी देना पड़ेगा, वो समय से उसको करना चाहिए। इसी तरह जनता को समय समय पर हाँ, ऐसे ही कोई भी नेता हो, मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि आप फसल के तरह जनता को देखें। तो चलिए, विकास यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि कुशेश्वर स्थान नगर पंचायत का सबसे ये सुदूर इलाका बिहार में पड़ता है और यहाँ पर बाढ़ वाला क्षेत्र है, सबसे पिछड़ा इलाका है। तो ऐसे में इस क्षेत्र को शहर के जैसा कैसे बनाया जाए, इसके लिए क्या कुछ प्रयास होगा, ये तो चुनाव के बाद जो विजय होके जो उम्मीदवार आएंगे उनसे उम्मीदें की जाएगी। हालांकि ये सब लोग समर्थक हैं इनके, लेकिन चुनाव का समय करीब आने के बाद कौन किधर जाए ये कहना बड़ा असंभव है। फिलहाल आप अगले खबर में हमसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए मैं भी इजाज़त लूँगा। कुशेश्वर स्थान नगर पंचायत पूर्वी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे साथ राम सागर चौपाल जो मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं उनके समर्थक मौजूद थे। मैं उनके निजी आवास पे था क्योंकि यहाँ पर सभी समर्थक जो है उसके लिए जनसंपर्क अभियान कर रहे थे और लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क चला रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।